प्रॉब्लम है, कुछ मैनिफेस्टेशन है या कुछ विशेष सिद्धि है, उसके लिए कौन सा मुखी जो रुद्राक्ष है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, इस पर मैं आपको ज्ञान देता हूं। आइए अब देखते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा तरीका है वो है एज पर एस्ट्रोलॉजी। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। इस एक वीडियो को आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। इधर उधर भागने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा बर्बाद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, गलत चीज में आप नहीं फंसेंगे। मैं आज प्रैक्टिकली यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अलग अलग मुखी के जो रुद्राक्ष हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें मानी जाती हैं पालमिस्ट्री के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और भी कई सारी तरीकों के हिसाब से, ताकि आप उन सभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस को समझ लें, जिससे आप अपनी डिज़ायर, जो आपकी डिज़ायर है, प्रॉब्लम है, कुछ मैनिफेस्टेशन है या कुछ विशेष सिद्धि है, उसके लिए कौन सा मुखी जो रुद्राक्ष है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, इस पर मैं आपको ज्ञान देता हूं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम रुद्राक्ष का सुझाव कैसे देते हैं। आप किसी से सुझाव ले रहे हैं, कोई एक्सपर्ट है, और आज की वीडियो के बाद आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आप यदि किसी से पूछ भी रहे हैं तो उनसे अच्छी क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं कि ये क्यों और कैसे, क्योंकि आपका लॉजिक हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। और लॉजिक कैसे आएगा? जब आपको पूरी उसकी नॉलेज होगी। तो हमारी वीडियो का यही मकसद है कि जो भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप तक सही सही रूप में पता चले। तो हाउ वी सजेस्ट रुद्राक्ष। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी शिव पुराण है, अध्याय 25, उसकी विदेश्वर संहिता, उसमें शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अत्यंत भक्ति के साथ आप सुनो, ये जो रुद्राक्ष है ये सांसारिक सुख और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो जो रुद्राक्ष है, जो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, उनको मोक्ष देता है, और जो गृहस्थ हैं उनको वो सांसारिक सुख देता है। यही जो है रुद्राक्ष की खासियत है, इसका बेनिफिट है, इसकी दिव्यता है। बिल्कुल जैसे हमारे जो भगवान शिव हैं वो त्यागी हैं और उसके साथ साथ वो गृहस्थ भी हैं। यदि कोई व्यक्ति ध्यान और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मुक्त नहीं हुआ, उसने पढ़ तो बहुत लिया है, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, वेद पुराण पढ़ लिए, लेकिन जस्ट पढ़ लिए, आत्मसात नहीं कर पाए, यम नियम नहीं है, शुद्धि नहीं है, तो भी कहा जाता है कि रुद्राक्ष उस व्यक्ति को धारण करना चाहिए। यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि रुद्राक्ष के साथ दोहराया गया मंत्र करोड़ गुना अधिक प्रभावशाली होता है। तो आइए अब मेन हम पेज पर आ गए हैं, जिसके लिए आज की ये वीडियो है। अब आप देखिए, इसको देखकर हो सकता है कि थोड़ा सा आपका सिर चकरा जाए। रुद्राक्ष सजेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये आज तक ऐसी वीडियो नहीं बनी YouTube में, और बहुत सारे अधिकांश लोगों को एक दो ही चीजें इनकी पता है। यहां पर मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूं एज अ एक्सपर्ट। सबसे पहले पहला पॉइंट, अपनी किसी स्पेसिफिक डिजायर या प्रॉब्लम के लिए, आपकी कोई स्पेशल इच्छा है या आपको कोई परेशानी है, उसके लिए आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। स्पेसिफिक रुद्राक्ष कैसे, क्या, आगे की स्लाइडों में हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट है ज्योतिष के हिसाब से। कई लोग मानते हैं कुंडली में आपके क्या ग्रह हैं, किस ग्रह के लिए हम पहन लें, उसके अपने किस किस तरीके से क्या है। इसी तरीके से तीसरा जो पॉइंट है हमारा, अंक ज्योतिष के हिसाब से कई लोग सजेस्ट करते हैं। अंक ज्योतिष में भी भारतीय अंक ज्योतिष, वेस्टर्न अंक ज्योतिष, कई सारे उसमें अंक ज्योतिष है, मतलब न्यूमरोलॉजी है, तो उसके हिसाब से भी आप पहन सकते हैं। इसमें सनशाइन के हिसाब से, जो कि हमारे शरीर को दिखाता है, बर्थ मंथ, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा यूज़ होता है कि आप अप्रैल बॉर्न है, एरीज हैं आप मई बॉर्न है, टॉरियन है आप। तो इस तरीके से जो वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं या जिनकी एकदम परफेक्ट हॉरोस्कोप वगैरह नहीं बनी है, आप इंडिया से बाहर रहते हैं, फॉरेनर हैं, तो वो कई बारी पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि वेस्टर्न हमारे जो हमारे प्लैनेट्स के साइन हैं उसके हिसाब से पहनते हैं।
इसी तरीके से हमारे भारतीय ज्योतिष में एज पर मून साइन, चंद्रमा जिस राशि पर आपके बैठा है कुंडली के हिसाब से, उसके हिसाब से भी ये रुद्राक्ष जो है धारण करा जाता है। इसी तरीके से भारतीय जो हमारे जन्म के महीने हैं उसके हिसाब से 7वां पॉइंट है जो हमारे अलग अलग मुख हैं, जो रुद्राक्ष के मुखी हैं उसको जो एक्सपर्ट मानते हैं, जैसे 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, इस तरीके से अलग अलग मुखी हैं, उसके हिसाब से रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो नवग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उसके हिसाब से कौन से ग्रह के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहना चाहे। और जो हमारा प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र है जिसमें हमारा पालमिस्ट्री, हस्तरेखा, अंग लक्षण मतलब बॉडी साइन, हमारे स्वप्न जो हमारा शास्त्र है, ड्रीम स्टडी, इन 3 के हिसाब से भी रुद्राक्ष को बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं। और ये था हमारा पॉइंट नंबर 9। अब लास्ट जो पॉइंट है, गुरु के द्वारा, इष्ट कृपा के द्वारा, जो हमारे कई सारे पंथ है, हमारी गुरु परंपरा है, उसके द्वारा भी गुरु द्वारा अपने शिष्य को देखकर रुद्राक्ष दिया जाता है। अब हम सभी इन पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में देखते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिफिक डिजायर या कोई प्रॉब्लम बहुत सारे टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहले तो आप भगवान शिव या शक्ति के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे साधक का सबसे पहले यही एक पर्पस होता है। आप स्पिरिचुअलिटी में, योगा, मेडिटेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को आप बहुत गहराइयों तक ले जाना चाहते हैं। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई लीगल इशू आपके साथ चल रहा है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत महसूस हो रही है, आपके स्लीप इश्यूज चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, आपको इंसोमेनिया टाइप का फील हो रहा है, आपको अनेक फोबिया और फियर है, रात के अंधेरे में जानवरों से, इंसेक्ट से, या कुछ भी आपको इल्यूजन है, हेलुसिनेशन हो रहा है, आपकी अनेक प्रकार की मटेरियलिज्म बेस्ड डिज़ायर्स हैं, कई सारे मैनिफेस्टेशंस हैं, उसके लिए आपको अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, वेल्थ के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए रुद्राक्ष पहनना है, तो ये अलग अलग डिज़ायर्स के लिए अलग अलग रुद्राक्ष बताए जाते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग रुद्राक्षों को एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं। अब कौन सी आपकी पर्सनल स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको जानने के बाद जो एक्सपर्ट है वो आपको बताएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो पर्सनल लेवल पे है बहुत सारे टाइप की हो सकती है, तो कोई एक रुद्राक्ष इसमें नहीं है। इसी तरीके से जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो यूजुअली उसको देखकर गौरी शंकर रुद्राक्ष या जो भी उस समय आपका इशू चल रहा है उसके हिसाब से रुद्राक्ष बताया जाता है। और इसी तरीके से हेल्थ में भी अलग अलग, क्योंकि बॉडी पार्ट है और हर एक बॉडी पार्ट को ये माना जाता है कि ज्योतिष के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव है, अलग अलग ग्रहों के कारण अलग अलग बॉडी पार्ट में इश्यूज आते हैं। तो जो रुद्राक्ष एक्सपर्ट है वो उस हिसाब से अलग अलग हेल्थ इशू के कारण अलग अलग मुखियों को सजेस्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं जो दूसरा सबसे बड़ा तरीका है वो है एज पर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार। तो कुंडली के अनुसार देखिए मेनली 2-3 चीज़ें मेन होती हैं जिसको आप देख सकते हैं कि जो आपके नवग्रह हैं वो कहाँ, जो अलग अलग 9 के 9 ग्रह हैं कहाँ हैं, उसमें यदि आपके कुछ राजयोग बन रहे हैं उनको आप बूस्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छे ग्रह हैं उनको बूस्ट कर सकते हैं जो आपके कारक ग्रह हैं, कुछ जो वीक है जिनके अंश बल वगैरह वीक हैं उनको आप बूस्ट कर सकते हैं। मतलब वो राजयोग कारक तो है लेकिन किसी कारण वो वीक हो गए हैं, पूर्ण नहीं है, यौवन में नहीं है, मृत है, वो बाल अवस्था में है, बुढ़ी अवस्था में है, सूर्य के साथ होने के कारण अंश डिग्रियां भी उनकी ज़्यादा फर्क नहीं है, उसके कारण वो सन के कारण फेड आउट हो गए हैं, उनकी एनर्जी लूज हो गई है, और भी कई सारे कारण होते हैं। तो उन सभी परिस्थिति में मतलब कि उसमें पोटेंशियल तो था लेकिन वो पोटेंशियल को पा नहीं रहा है, तो उसको हमें सपोर्ट देना पड़ता है। तो योग के कारक ग्रह हैं उनमें आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो आपके बैड प्लैनेट्स हैं, अभी तो इससे पहले मैंने आपको बताया जो आपके अच्छे प्लैनेट्स हैं, कारक ग्रह हैं, उनको बूस्टिंग करना। और पैसिफाई किसको करना, जो बैड प्लैनेट्स है यूजुअली क्या माना जाता है कि जो आपका 6th हाउस है, आपका 8th हाउस है, आपका 12th हाउस है, ये खराब माने जाते हैं। और इसी के साथ जो आपका 2nd हाउस है, 7th हाउस है, ये मारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश ही होती है कि अगर बहुत नीच के ग्रह हैं, कॉम्बिनेशन उनका बड़ा अजीब सा है, आपको बार बार कष्ट हो रहा है, आप अपनी लाइफ के पैटर्न में देख रहे हैं
बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें आ रही हैं, सलूशन आप सब कुछ कर चुके हैं, लॉजिकल सलूशन आप सब कुछ कर चुके हैं, तो उस केस में जो एक्सपर्ट्स हैं आपको बताते हैं कि आप इन प्लैनेट्स को पैसिफाई करने की कोशिश करिए। तो रुद्राक्ष को धारण करके इनको पैसिफाई करने की कोशिश करी जाती है, ताकि जो वो बुरे ग्रह हैं उनके जो कुयोग बन रहे हैं, उनकी जो कुयुक्तियाँ बन रही हैं, उनकी गंदी युक्तियाँ बन रही, मतलब इकट्ठे साथ वो गलत जगह से बैठ गए हैं, उनकी दृष्टियाँ नीच की इधर उधर पड़ रही हैं, शत्रु के साथ वो बैठ रहे हैं, छठे 8वें 12वें भाव में आपके बैठ रहे हैं, तो उसमें उनको शांत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, ताकि वो आपको ज़्यादा नुकसान ना करें, ऐसा भी सजेशन दिया जाता है। इसमें यहाँ पर अगर हम एडवांस लेवल में बात करें, क्योंकि आप बहुत सारे जो लोग हैं वो बिगनर लेवल के हैं, कई सारे जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें देखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर से देश काल परिस्थिति, आप जब 1000-2000 कुंडलियाँ, आप न्यूमरोलॉजी चार्ट, हस्तरेखाएं देख लेते हैं, करीब एक फार्मूला आप मानिए कि 1000 लोगों की कम से कम आप देख लेते हैं और उनको डॉक्यूमेंट करके आप रखते हैं, कहीं एक्सेल में या किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन करके रखते हैं, अपनी डायरी मेंटेन करके रखते हैं, तो आपको पैटर्न्स कई सारे दिखने लग जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इस समय कलयुग में बहुत सारे जो ग्रह हैं वो 12वें में, आपके छठे में, 8वें में, सेकंड में, मारक 7th में होने से नुकसान नहीं करते, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं। तो आपको डरना नहीं है, किसी एक्सपर्ट से बात करनी है। नीच राजभंग योग भी होते हैं, और कलयुग में इन ग्रहों में अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं। ये कोई भी हवा में उड़ती हुई बात नहीं है। आप कुंडलियाँ देख लीजिए, फेमस लोगों की देख लीजिए, और देखकर आप चकित रह जाएंगे कि अरे ये क्या, हमें तो ये बताया था छठे 8वें 12वें ग्रह में प्लैनेट बैठ जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं। इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तो उस डेडिकेटेड वीडियो में आप उस समय बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि इस कलयुग में छठे 8वें और 12वें में भी अगर ग्रह बैठे हैं तो नुकसानदेह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फायदा भी कई लोगों को कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में ही, क्योंकि महादशाएं काफ़ी बड़ी बड़ी चलती हैं, जैसे मान लीजिए राहु है, शनि है, शुक्र है, लंबी लंबी दशाएं चलती हैं, 18 साल 20 साल। तो उन महादशाओं में भी आप, उन योगिनी दशाओं में भी आप स्पेसिफिक रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। जिस महादशा की आप पर दशा चल रही है उसको आप धारण कर सकते हैं, ताकि उस महादशा में अच्छी अगर महादशा है तो बूस्टअप मिले, खराब अगर है तो वो पैसिफाई रहे, उसको शांति मिली रहे। इसी तरीके से राशि के हिसाब से जो हमारा मन है, जो चंद्र है, जिस नंबर पे बैठा है वो उसकी राशि है। जैसे इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो देखिए ये 9 और 10, ये 10th में मून बैठा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सैटर्न की हो गई, शनि की। 10 और 11 हमारी शनि की राशियाँ हैं, 12 हमारी जुपिटर की है, 9 भी हमारी जुपिटर की है। ये एस्ट्रोलॉजी का बेसिक है, इसको आप अभी आगे के चार्ट में समझ पाएंगे, सब कुछ इजी है। इसी तरीके से लग्नापति जो है, शरीर हमारा लगन के हिसाब से, लगन हमारा जो है, कई लोग लगन के हिसाब से भी बताते हैं, और कई लोग जो ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, जो हमारे पुराना एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है उसमें 27 नक्षत्र हैं, और हर नक्षत्र और हर चरण में जो हमारे अलग अलग टोटल 27 नक्षत्र हैं, उसके अलग अलग देवता हैं, अलग अलग उसके अपने सिंबलाइजेशन है। तो उसके हिसाब से भी जो है रुद्राक्षों को सजेस्ट करा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मोटा मोटी आप मेष हैं, तो आपने मेष में क्या कहेगा आदमी जी, आप तो मेष है, मेष आपकी राशि है, तो आप सीधे सीधे जो है वो मंगल का पहन लीजिए, मतलब कि 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए, ठीक है ना। इसका भी टेबल मैंने आपको आगे दिया है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा डिटेल में जाना चाहे तो मेष राशि में भी देखिए, संसार के सारे मेष वाले एक जैसे तो नहीं होते, उनमें क्योंकि चरण है, और उन चरणों के हिसाब से मेष राशि वाले भी चेंज हो जाते हैं। यही एक ब्यूटी है कि इंडियन नक्षत्र सिस्टम ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा सटीक है, क्वालिटी वाइज, मन को जानने के लिए, शरीर को जानने के लिए, पैटर्न्स को जानने के लिए। वेस्टर्न जो है हमारा वो इंस्पायर्ड तो इंडिया से ही है, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो वेस्टर्नर से पुरानी है।
अब जैसे कीरो को लोग फॉलो करते हैं हस्तरेखा में, न्यूमरोलॉजी में, लेकिन आप जानते हैं कि कीरो सालों साल अनगिनत साल इंडिया में ही पड़े रहे। यहीं उन्होंने अपनी सारी रिसर्च करी और ऐसे बहुत सारे लोग, स्पेशली इंडिया पैसा दे के लोगों को भेजा जाता था जो बुद्धिजीवी लोग थे। चाइनीज़ लोगों ने यहाँ पे भेजा, वो चुपके चाप डायरी मेंटेन कर रहे हैं। ईरान वालों ने पर्शिया पुराना वहाँ से भेजा ना, हर जगह से चुपके चाप यहाँ इंडिया में भेजे, यहाँ की सारी चीज़ें नोट करी, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ आए थे। हमारा सारा ज्ञान जो है उन्होंने ट्रांसलेट करा, अपने वहाँ ले गए। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, चीज़ें जल गई, चीज़ें नष्ट कर गई, अतिक्रमण हो गया, और आपस में तो हमारे में एकता है नहीं, फूटी है छोटे छोटे लालचों के कारण, तो हमारी ये सारी चीज़ें लुप्त हो गई। तो इस तरीके से जो 27 नक्षत्र का सिस्टम है, हर कोई इसको यूज़ नहीं करता, लेकिन आप इसमें जाएंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में नई चीज़ें, नई आपको विजन पता चलेगा रुद्राक्ष को धारण करने के लिए। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रीज़न देखिए इंसान के जीवन में क्या है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, और उसके बाद है अपना करियर या बिजनेस। तो उसमें अलग अलग चार्ट्स हमारे काम करते हैं। बिजनेस के लिए जैसे D10 चार्ट है, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, लव के लिए हमारा अलग चार्ट है। तो बिजनेस वालों के लिए D10 चार्ट, या जो भी स्पेसिफिक चार्ट है, भाइयों से विवाद चल रहा है तो हमें दूसरा चार्ट हम देख रहे हैं, कई सारे इसमें चीज़ें हमने देखनी पड़ती हैं। तो आप स्पेसिफिक चार्ट के हिसाब से भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। इसमें आपको जब कोई सजेस्ट कर रहा है या आप सीखना चाह रहे हैं तो आप इस पर भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे पहले भी हमने डिस्कस करा कि 12 महीने जो हमारे वेस्टर्न डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है, उसके हिसाब से आप जो वेस्टर्न हमारा चार्ट बनता है, वेस्टर्न हॉरोस्कोप हमारी बनती है, उसमें कुछ प्लैनेट्स और भी ऐड हो जाते हैं, जैसे नेपट्यून है और बाकी है, यूरेनस है, तो उसके हिसाब से भी आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो से बहुत ही अच्छी डिटेल में सारी जानकारी मिल रही है। वीडियो ज़्यादा लंबी है, इसलिए यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, और आगे का जो हिस्सा है वीडियो का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे सीक्रेट से भरा हुआ है, उसके लिए आप देखिए पार्ट 2।